अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपने ये ख़बर सुनी होगी कि किसी देशभक्ति ने देशभक्ति ने जो देशभक्ति का नाटक कर रही है किसी औरत कंगना रनौत ने कहा है कि 1947 जो आज़ादी मिली है वो भीख में मिली है। क्या दौरा है इसमें? इस दौर में अगर कोई ऐसी बात करता है तो आपको जो है ताज्जुब में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दौर में ऐसी बातें हो रही हैं और लोग जो बेलगाम हो गए हैं। वरना ये औरत, ये जिसको हीरोइन बोलते हैं, बेसवा औरत, जिसको बोलते हैं बेहया और बेगैरत औरत, अगर इसको थोड़ी भी समझ होती, पढ़ी लिखी होती या ये तारीख़ को जानती, इतिहास को पढ़ी होती तो इस तरह बात नहीं करती। बताइए कि एक औरत अपने ऑफिस में बैठकर 1 करोड़ हिंदुस्तानी जो अंग्रेज़ों से मुल्क छुड़ाने के लिए अपने खून बहाया है, अपने जानों की कुर्बानी दी है, अपने जानों की आहुति दी है, 1 सेकंड के अंदर ये बेगैरत औरत कंगना रनावत सबके जो है मेहनत और मशक्क़त को और क़ुरबानियों को इसने ज़ाय कर दिया और बोला कि भीख में मिली आज़ादी है। हालांकि अगर इनको पता है, ये क्या बनना चाहती है, ये सियासत में आना चाहती है, ऐसी बेगैरत बेहया और बेबुनियाद बातें करके ये सियासत में मशहूर होना चाहती है, तो मशहूर होई, लेकिन सोच लेना मशहूर तो हो जाओगी लेकिन तुम्हें कोई भारतीय एक्सेप्ट नहीं करेगा, इतना याद रखना, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। मुझे पता है थोड़ी भी शर्म हो, गैरत हो तो ये बात तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कंगना रनावत, ज़रा सा महाराष्ट्र की मिट्टी हो या उत्तर प्रदेश या बिहार की या पूरे हिंदुस्तान की मिट्टी उठाकर देखना, उसमें से हिंदुस्तान के इन शहीदों के खून की खुशबू आएगी। तुम्हें क्या पता शहीद किसे कहते हैं? तुम जाहिल को क्या पता खून किसे कहते हैं, खून बहाना किसे कहते हैं? तुझ जैसे जाहिल औरत को कोई बात कहना भी आदमी अब अपने आप को जो है वो शर्मिंदगी महसूस करता है कि तुझ जैसे औरत से कोई बात करे या कहे। बहरहाल तूने 1 करोड़ शहीदों की बेइज्जती की है, भगत सिंह की बेइज्जती की है, अशफाकुल्लाह खान की बेइज्जती की है, गांधी जी की बेइज्जती की है। खैर तुम्हारे पास तो कोई इज़्ज़त है नहीं, तो तुम्हें क्या समझ में आता है इज़्ज़त किसे कहते हैं? तुम्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है और भी मिलेगा, और बकवास करो। मोदी गवर्नमेंट है यहाँ, तो बस बकवास कीजिए और जो देश के बारे में बोलना है बोलिए। उसके बाद से आप कहीं भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, आपको कोई कुर्सी मिल जाएगी और वही चाल तुम खेल रही हो। लेकिन याद रहे, चाल और गेम वही खेलो जो सूट करता है। ऐसी बातें करो जो सूट करता है, वो बात मत करो जो सूट नहीं करता है। ये बात कहीं से सूट नहीं करता है और तुम जैसे देशद्रोही औरत की ज़बान से ये बात, और घटिया जो हाफ चड्डी और ब्रेसियर पहन के नाचने वाली औरत के मुंह से कितना ये बुरा लगा है। और हमारे शहीद जो 1 करोड़ जो हिंदुस्तानी शहीद हुए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, छोटे बड़े सारे लोग जो है शहीद हुए और कुर्बानी दी, तमाम की कुर्बानियों को तूने 1 मिनट में जो है बदनाम कर दिया। हाँ, ये अपने बारे में कहती कि मैं दलाल हूँ, भाजपा की दलाल हूँ या किसी की दलाली कर रही, मुझे सियासत में जाना है। तो जिस तरह और बिस्तर गरम करके तूने एक्टिंग किया, वैसे ही थोड़ा बिस्तर करके किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेती। मुझे भी पता है कि मैं ये बात कर रहा हूँ, ये गंदी बात जो है मेरी ज़बान से सूट नहीं करता, पर तुझ जैसी औरत के लिए ये बोलना ज़रूरी है कि तुझ जैसे बेहया और बेगैरत औरत को कोई हिंदुस्तानी एक्सेप्ट न करे। ये मेरा जो है उसकी ना कोई फिल्म देखे और न ही जब वो सियासत में कदम रखे तो 1 वोट उसको नहीं मिलना चाहिए जो सियासत के लिए चाल चल रही है। मुझे मेरी बात आपको कहीं बुरी लगी है तो मैं आपसे माफ़ी का तलबगार नहीं हूँ। मैं सब कुछ सुन सकता हूँ और सुनने के तैयार हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के शहीदों के बारे में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, 1 शब्द भी नहीं सुन सकता। बस मैं वीडियो में इतनी ही बात, फिर इंशाअल्लाह बात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।